नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानते हैं। ए रोड साइड स्टैंड अर्थात सड़क किनारे एक दुकान। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। लिटिल ओल्ड हाउस अर्थात थोड़ा पुराना घर, वाज आउट बाहर था, ए लिटिल न्यू शेड एक छोटे नए छप्पर के साथ। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड अर्थात थोड़ा पुराना घर एक नए छप्पर के साथ बाहर था। थोड़ा पुराना घर एक नए छप्पर के साथ बाहर था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। इन फ्रंट अर्थात सामने, एज मतलब हो गया किनारा, ट्रैफिक मतलब हो गया यातायात, शेड मतलब होता है रफ्तार पकड़ना। तो सड़क के किनारे घर के ठीक सामने, सड़क के किनारे घर के ठीक सामने, जहाँ पर यातायात रफ्तार पकड़ता है। फिर से, सड़क के किनारे घर के ठीक सामने, जहाँ पर यातायात रफ्तार पकड़ता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली मतलब होता है दयालुता या फिर दयनीय, प्लेड मतलब हो गया प्रार्थना। ए रोड साइड स्टैंड, ये तो चैप्टर का ही नाम है, अर्थात सड़क किनारे एक दुकान। सड़क किनारे एक दुकान बड़ी ही दयालुता के साथ प्रार्थना कर रही है। सड़क किनारे की दुकान बड़ी ही दयान्विता या फिर दयालुता के साथ प्रार्थना कर रही है कि कोई दुकान पे आए और कुछ खरीदे जिससे हमें भी पैसा मिले। इट वुड नॉट बी फेयर टू से अर्थात यह कहना सही नहीं होगा। फेयर मतलब सही, से मतलब कहना, यह कहना सही नहीं होगा। फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल मतलब हो गया टुकड़ा, ब्रेड मतलब रोटी, अर्थात यह कहना सही नहीं होगा कि वो दुकान ब्रेड के टुकड़े के लिए प्लेड प्रार्थना कर रही है। यह कहना सही नहीं होगा कि दुकान रोटी के एक टुकड़े के लिए प्रार्थना कर रही है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसों के लिए, लेकिन कुछ पैसों के लिए, द कैश नकदी के लिए, फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सीकिंग एंड विदरिंग फैंट। सम मनी अर्थात कुछ पैसा, कैश मतलब हो गया नकदी, फ्लो मतलब होता है प्रवाह या बहना, सपोर्ट मतलब सहारा देना या फिर बचाना, फ्लो ऑफ सिटी इसका मतलब हो गया शहर के जो लोग हैं, शहर में जो लोग रहते हैं उनकी बात की गई है। फ्रॉम सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है डूबना, एंड विदरिंग, विदरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना। तो बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसों के लिए, द कैश और कुछ नकदी के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट जिसका प्रवाह शहर के लोगों को डूबने और लड़खड़ाने से सपोर्ट करता है, बचाता है। फिर से, बट फॉर सेम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसों के लिए, द कैश कुछ नकदी के लिए, हुज फ्लो जिसका प्रवाह शहर के लोगों को डूबने और लड़खड़ाने से सपोर्ट करता है, बचाता है। द पब्लिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहीड। माइंड अहीड मतलब होता है बिना ध्यान दिए। पब्लिश्ड ट्रैफिक मतलब यहाँ अमीर लोगों की बात की गई है। अमीर लोग जो होते हैं वो छोटी मोटी दुकानों पे ध्यान ही नहीं देते, उन्हें बस 5 स्टार होटल में ही खाना है या फिर चीज़ें लेनी है। पास्ट मतलब हो गया गुजरना। तो द पब्लिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए
माइंड अहेड अर्थात बड़े लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बिना ध्यान दिए पास्ट गुजर जाती हैं। रोड साइड पे जो स्टैंड लगे होते हैं, रोड के बगल जो दुकानें होती है, उस पे बड़े लोगों की जो गाड़ियां होती हैं उस पे ध्यान दिए बिना ही आगे चली जाती हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बड़े लोगों की गाड़ियां बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाती हैं। और इफ़ इवर ए साइड ए मूवमेंट, और या फिर यदि कोई गाड़ी एक क्षण के लिए रुक भी जाती है, या फिर कोई गाड़ी एक क्षण के लिए रुक जाती है, देन आउट ऑफ सार्ट, तो वह नाराज हो जाते हैं। यदि कोई गाड़ी ए मोमेंट एक क्षण के लिए रुक जाती है तो वे नाराज हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विथ ए आर्टलेस पेंट, लैंडस्केप मतलब हो गया भूदृश्य, मैरिड मतलब होता है खराब, आर्टलेस मतलब होता है कला विहीन, पेंट मतलब पेंट ही हो गया। यदि कोई गाड़ी एक क्षण के लिए रुक भी जाती है तो वह भूदृश्य को देखकर जो कला विहीन तरीके से बनाने के कारण मैरिड खराब हो गई है, देन आउट ऑफ सॉर्ट, वे उससे नाराज हो जाते हैं। यदि कोई गाड़ी एक क्षण के लिए रुक भी जाती है तो भूदृश्य को देखकर जो कला विहीन होने के कारण खराब हो गई है, देन आउट ऑफ सॉर्ट, वे नाराज हो जाते हैं। ऑफ साइन डेट विथ यन टर्नेड रॉन्ग एंड यस टर्नेड रॉन्ग, और जो चिन्ह है, साइन मतलब चिन्ह या फिर निशान, और जो चिन्ह है यन और यस का उसे गलत तरीके से मोड़कर बनाया गया है, और यन और यस का जो चिन्ह है उसे गलत तरीके से मोड़कर बनाया गया है। ऑफरेड फॉर सेल विल्ड वेरीज इन वुडन क्वार्टर, वुडन क्वार्टर मतलब होता है लकड़ी का बक्सा, विल्ड वेरीज मतलब होता है जंगली जामुन, सेल मतलब बेचना, ऑफर तो लोग सड़क किनारे जो दुकानें होती हैं वहाँ पे लोग लकड़ी के संदूक में जंगली जामुन को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये रोड साइड स्टैंड पे जो दुकानें हैं वहाँ पे लोग लकड़ी के बक्से में जंगली जामुन को बेच रहे हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर विथ सिल्वर वार्ट, सिल्वर वार्ट मतलब होता है चांदी का उभार, स्क्वायर मतलब हो गया कुम्हड़ा, गोल्डन मतलब सुनहरा, नेक्ड मतलब होता है मुड़ी हुई या फिर मुड़ी हुई सुनहरे रंग के कुम्हड़े बेच रहे हैं जिन पर चांदी के उभार हैं, या फिर मुड़ी हुई सुनहरे रंग की कुम्हड़े बेच रहे हैं विथ सिल्वर वाट, जिस पर चांदी के उभार हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन स्टैंड, और सुंदरता एक सुंदर पर्वतीय दृश्य पर रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। और सुंदरता एक सुंदर पर्वतीय दृश्य पर आराम कर रही है। यू हैव द मनी, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं। बट इफ़ यू वांट टू मीन, मीन मतलब होता है कंजूस, किंतु आप कंजूस बनना चाहते हैं। यदि आपके पास पैसे हैं और फिर भी आप कंजूस बनना चाहते हैं, व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, क्रॉसली मतलब होता है गुस्से से, कभी बोल रहे हैं। व्हाई कीप योर मनी, तो आप पैसे क्यों रखते हैं। एलोन, और बिना खरीदे चले जाते हैं या फिर अकेले चले जाते हैं। व्हाई कीप योर मनी, इतना हम साइलेंट करते हैं तब समझ में आएगा। यू हैव द मनी, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और तुम कंजूस बनना चाहते हो तो तुम बिना खरीदे ही चले जाते हो, और बिना खरीदे चले जाते हो तो तुम्हारे पास ये पैसे क्यों हैं। द हार्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, इस सीन को, इस दृश्य को जो चोट पहुंची है उससे मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा।
इस दृश्य को जो हर्ट हुआ है, चोट पहुंची है, उसके लिए मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो। ट्रस्टिंग सॉरो मतलब होता है अविश्वसनीय दुख। ऑफ व्हाट इज अनसेड। अनसेड मतलब होता है अनकहा, जिसे कहा ही नहीं गया हो। लेकिन मैं इस अविश्वसनीय दुख के लिए शिकायत करूंगा। व्हाट इज अनसेड, जिसे कहा ही नहीं गया। मैं इस दृश्य को जो चोट पहुंची है उसके लिए शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस अविश्वसनीय दुख के लिए शिकायत करूंगा। व्हाट इज सैड, जिसे कहा ही नहीं गया। हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। फॉर फ्रॉम द सिटी, फार मतलब होता है दूर। यहाँ शहर से दूर, वी हम अपनी दुकान बनाते हैं। यहाँ शहर से दूर हम अपनी दुकान बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड। और शहर का कुछ पैसा हम मांगते हैं। टू फिल इन हैंड, अपने हाथों पर महसूस करने के लिए। और शहर का कुछ पैसा हम मांगते हैं अपने हाथों पर महसूस करने के लिए। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर विंग एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार। क्या इससे हमारा अस्तित्व एक्सपेंड नहीं हो जाएगा, विस्तार नहीं हो जाएगा, या फिर सुधर नहीं जाएगा। एंड आस्क फॉर सम सिटी, अर्थात हम शहर से कुछ पैसे मांगते हैं अपने हाथों पे महसूस करने के लिए। और क्या इससे हमारा विस्तार नहीं हो जाएगा, अर्थात इससे हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाएगी। भाई उसकी दुकान पे जाओगे, कुछ खरीदोगे, उसे कुछ पैसा मिलेगा तो अपने दिनचर्या में लगाएगा। तो वही यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि क्या इससे हमारे अस्तित्व में सुधार नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिस। एंड गिव अस, और हमें ऐसा जीवन दिया जाएगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और हमें ऐसा जीवन दिया जाएगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर, और ये वायदा किया जाता है उस पार्टी से जो सत्ता में है। इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हमें ऐसा बनाए रखने के लिए। अर्थात हमें ऐसा बनाने के लिए सत्ता की पार्टी हमसे वायदा करती है कि हमें ऐसा जीवन देंगे जैसा कि फिल्मों में होता है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन आर टू बी बॉट। अर्थात खबरों में ऐसा है, दैट की मतलब होता है दयनीय लोग, कि सभी दयनीय लोगों की संपत्ति जो है वो बॉट कर ली जाएगी, खरीद ली जाएगी। अखबार में ऐसा है कि सभी दयनीय लोगों की संपत्ति खरीद ली जाएगी। एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन टू लिव इन विलेज, और दयापूर्वक उन्हें इकट्ठा किया जाएगा गांवों में रहने के लिए। खबरों में ऐसा है कि सभी दयनीय लोगों की संपत्ति खरीद ली जाएगी और गांवों में रहने के लिए दयापूर्वक उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। द थिएटर एंड द स्टोर, अर्थात नाटक कला के और गोदाम के पास में। गांवों वालों को इकट्ठा करके कहाँ रखा जाएगा? नाटक कला और गोदाम के पास में। Where they won't have to think for themselves anymore, यहाँ पर इन्हें अर्थात उन लोगों को अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ग्रामीणों को अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। While greedy good doers, while जबकि greedy मतलब लालची, good doers मतलब अच्छा काम करने वाले,
बेनिफिशियंट बीट्स टू प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार, बीस्ट मतलब हो गया लाभकारी। बेनिशियंट मतलब होता है जानवर। जबकि पार्टी के लोग जो हैं वो लालची अच्छा काम करने वाले शिकार लाभकारी जानवर हैं। जबकि लालची अच्छा काम करने वाले लोग शिकार के लाभकारी बेनिफिशियंट जानवर हैं। स्वर्म ओवर देयर लिव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वर्म मतलब होता है मंडराना, देयर लिव्स उनके जीवन के ऊपर, इनफोर्सिंग मतलब होता है विवश करना, बेनिफिट्स मतलब हो गया लाभ। तो लोग उनके जीवन के ऊपर अर्थात ग्रामीण लोगों के जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं और उन्हें लाभ के लिए विवश कर देते हैं। वे लोग ग्रामीणों के जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं और उन्हें लाभ के लिए विवश कर देते हैं। That are calculated the sooth them out of their wits। सूथ मतलब हो गया शांत, विट्स मतलब हो गया बुद्धिमत्ता। लोग उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए गणना करते हैं। वे लोग उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए गणना करते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोया जाता है। बड़े लोग जो हैं नेता लोग, वो ग्रामीणों को सिखाते हैं कि कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, जबकि वो पूरा दिन खुद ही सोते रहते हैं, उसके बावजूद वो ग्रामीणों को सिखाते हैं कि कैसे सोया जाता है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे। एशियंट वे मतलब होता है प्राचीन तरीका, नाइट मतलब रात, स्लीपिंग मतलब सोना, देयर मतलब उनका, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। अर्थात वे प्राचीन तरीके से उनकी रात को नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो उन्हें पहले क्या करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे सोया जाता है, और उसके बाद वो स्वयं ही पूरा दिन सोते हैं और प्राचीनतम तरीके से उनकी रात्र को नष्ट कर देते हैं। Sometime I feel myself I can hardly bear। हार्डली बियर मतलब होता है मुश्किल से सहन करना। फील मतलब महसूस करना, माई सेल्फ स्वयं ही, सम टाइम कभी कभी, अर्थात कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, कभी कभी मैं स्वयं ही महसूस करता हूँ कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ या कठिनाई से ही सहन कर सकता हूँ। कभी कभी मैं स्वयं ही महसूस करता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ। दैट थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग इन वैन। एंड वैन मतलब हो गया बर्थ, लॉगिंग मतलब हो गया इच्छा, चाइल्डिश मतलब हो गया बचकानी, सो मच मतलब हो गया इतना ज़्यादा, थॉट मतलब हो गया विचार। तो इतना ज़्यादा बचकानी व्यर्थ की इच्छा का विचार, इतना ज़्यादा बचकानी व्यर्थ की इच्छा का विचार। दैट सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर। अर्थात लर्क मतलब हो गया छिपा होना, सैडनेस मतलब हो गया उदासी, नियर मतलब पास में, ओपन विंडो मतलब खुली खिड़की। तो द सैडनेस जो उदासी है वो खुली खिड़की के पास में छिपी रहती है। जो उदासी है वो यहाँ खुली खिड़की के पास में लर्क छिपी रहती है। दैट वेट ऑल डे द ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। प्रेयर मतलब हो गया प्रार्थना, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, वेट्स मतलब इंतजार करना। वे पूरा दिन प्रार्थना करते हुए इंतजार करते हैं कि कोई आए, दुकान से कुछ खरीदे, उसके बदले में हमें धन मिले जिससे कि उनकी दिनचर्या चल सके। वे पूरा दिन, या फिर आप ऐसे बोलिए, वे लगभग पूरा दिन प्रार्थना करते हुए वेट्स इंतजार करते हैं।
अब रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं वो नीचे वाली लाइनों में दिया गया है। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक, ब्रेक मतलब हो गया ब्रेक ही जानते हो आप लोग, सिक्वल मतलब हो गया आवाज़। तो गाड़ियों में जो ब्रेक्स लगती हैं उसकी आवाज़ का, अर्थात गाड़ियों में ब्रेक लगेगी इसका मतलब गाड़ी रुकी है। अब गाड़ी रुकी है तो कोई ना कोई तो कुछ खरीदने आएगा ही। तो वही जो रोड साइड स्टैंड पे हैं वो लोग गाड़ियों के ब्रेक के चीखने की आवाज़ को करते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और रुकती हुई कार के आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, और रुकती हुई कार के आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, यहाँ से गुजरती सभी 1000 सेल्फिश मतलब स्वार्थी कारों का इंतज़ार करते हैं। रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं वो वहाँ से गुजरते 1000 सेल्फिश कारों का इंतज़ार करते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायरी व्हाट द फार्मर प्राइस आर, इंक्वायरी यदि कोई गाड़ी रुकती है तो इंक्वायरी करने के लिए रुकती है, पूछने के लिए व्हाट ए फार्मर प्राइस आर कि ये किसान का क्या मूल्य है। अब भाई किसान का क्या मूल्य है ये तो सिर्फ किसान ही जान सकता है, अमीर लोग नहीं जान सकते। जस्ट वन फॉर इंक्वायरी, यदि कोई गाड़ी रुकती है तो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए कि एक किसान का क्या मूल्य है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली द प्लो ऑफ ग्रास, ग्रास मतलब घास, प्लो मतलब उखाड़ना। यदि एंड वन डिड स्टॉप, और कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ रुकती हैं जो केवल घास को ही उखाड़ती हैं, अर्थात उन्हें लेना देना तो कुछ नहीं है, बस गाड़ी रोक के सिर्फ घास को ही उखाड़ेंगे। तो कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ रुकती हैं जो केवल घास को उखाड़ती हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वे खुले स्थान, यार्ड मतलब खुले स्थान का प्रयोग गाड़ी को पीछे करने और मोड़ने के लिए करते हैं। वो खुले स्थान का प्रयोग गाड़ी को पीछे करने और घुमाने के लिए करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू आस्क द वे टू व्हेयर, एंड इन ऑर्डर टू आस्क द वे टू व्हेयर इट वाज बाउंड, बाउंड मतलब होता है सीमा। एंड इन ऑर्डर टू आस्क, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी रुकती हैं टू आस्क जो केवल पूछती हैं कि ये रास्ता या फिर इस रास्ते की सीमा कहाँ तक है, अर्थात कुछ गाड़ियाँ ऐसी रुकती हैं जो केवल पूछती हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा या इस रास्ते की बाउंड सीमा कहाँ तक है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, गैलन मतलब होता है जो जिसमें तरल पदार्थों को सेल किया जाए, जैसे ठोस में बेचा जाता है तो केजी हो गया, उसी प्रकार गैलन जो है ये तरल पदार्थों को बेचने की मात्रा है। ऐसी रुकती हैं जो पूछती हैं कि क्या वे 1 गैलन गैस सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी रुकती हैं जो पूछती हैं कि वे 1 गैलन गैस बेच सकते हैं। दे कुड नॉट, वे नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली, ये पोएट बोल रहे हैं गुस्से से, वे नहीं बेच सकते। दे हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं है। दे कुड नॉट, वे नहीं बेच सकते। दे हैड नॉट, उनके पास कुछ नहीं है। डिड इट सी, ये पोएट स्वयं बोल रहे हैं कि क्या उसने और सामान को नहीं देखा, उनके पास जंगली जामुन है, कुम्हड़े हैं और सारी चीज़ें हैं, क्या उसने वो सब नहीं देखा। दे कुड नॉट, वे नहीं कर सकते। दे हैड नॉन, उनके पास कुछ नहीं है। ये वाली और ये वाली जो गाड़ियों से रुके वो बोल रहे हैं। डिड नॉट सी, ये पोएट बोल रहे हैं क्या उन्होंने और कुछ नहीं देखा। दिस क्रॉसली, गुस्से से बोल रहे हैं। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल
ऑफ गेन, गेन मतलब हो गया लाभ, मतलब होता है अस्तर, द कंट्री, ये कंट्री गांव के लिए प्रयोग किया गया है। नो इन कंट्री, और ये वाली कंट्री है शहर के लिए। नहीं, शहर के पैसे से गांव के लाभ का जो स्तर है, द रिक्वायरिस्ट लिफ्ट ऑफ स्प्राइट हैज़ नेवर बीन फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाना, रिक्वायरिस्ट लिफ्ट ऑफ स्प्राइट इसका मतलब होता है उत्थान का अपेक्षित भाव, उत्थान का अपेक्षित भाव, अर्थात उसमें उत्थान का अपेक्षित भाव कभी पाया नहीं गया है। नहीं, शहर के पैसों से गांव का लाभ का स्तर जो है उसमें उत्थान का भाव कभी पाया ही नहीं गया है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, और गांव के लोगों की जो आवाज़ें होती हैं वो शिकायत करती हुई प्रतीत होती हैं। सिम्स मतलब लगना या फिर प्रतीत होना, और गांव के लोगों की जो आवाज़ें हैं वो कंप्लेन अर्थात शिकायत करती हुई प्रतीत होती हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं सहायता नहीं कर सकता, मैं स्वयं कोई सहायता नहीं कर सकता, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, उन्हें अधिक लाभ देने में या फिर अधिक आराम देने में मैं स्वयं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। पोएट स्वयं बोल रहे हैं कि मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता अधिक लाभ देने में। टू पुट दिस पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन, मैं इन लोगों को एक झटके से, वन स्ट्रोक मतलब हो गया एक झटका, एक झटके से उनके दर्द से आउट बाहर निकाल देता। मैं स्वयं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, नहीं तो मैं उनको एक झटके से उनके दर्द से बाहर निकाल देता। एंड देन नेक्स्ट डे, और तब अगले दिन, आई केम बैक इनटू द सेन, अगले दिन मैं अपने होशो हवास में वापस आता हूँ, कम बैक, और अगले दिन मैं अपने होशो हवास में वापस आता हूँ। किसी गरीब को अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन में इच्छा होती है यार इसकी मदद करनी चाहिए, मदद किए, लेकिन जब आप अपने वास्तविक जीवन में आते हैं तो सब आप भूल जाते, फिर आप अपनी ही लाइफ में परेशान रहती कि आज ये करना है वो करना है। तो वही पोएट कह रहे हैं, लेकिन अगले दिन जब मैं अपने पूरे होशो हवास में वापस आता हूँ, आई वंडर्ड, तो मैं आश्चर्यचकित करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं कैसे पसंद करूँगा आपको अपने पास बुलाने में। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित करता हूँ, मैं आश्चर्य होता हूँ कि मैं कैसे आपको अपने पास बुलाने में लाइक पसंद करूँगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे सामने प्रस्ताव रखकर मेरे दर्द से धीरे धीरे आउट बाहर निकाल दें, और मेरे सामने प्रस्ताव रखकर मेरे दर्द को धीरे धीरे आउट बाहर निकाल दें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।